बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू आइडियाज़ विद आंसर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैं आपको जो डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में मैं आपको लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, और जिस तरह के एमसीक्यूज़ आपके जो कंपेटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, तो मैं आपको उस एस्पेक्ट से इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको दो लेक्चर पढ़ाए हैं। एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंसिडर किया जाता है, जिसकी 193 जो है ना मेंबर स्टेट्स हैं। उसके बाद मैंने आपको एससीओ के बारे में बताया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है ओआईसी। ओआईसी से रिलेटेड भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपसे पूछी जाती है, आपसे एमसीक्यूज में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ना सिर्फ एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए ओएससी के बारे में पूछे थे, बल्कि जितने भी कंपेटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशंस का एक पार्ट होता है जिसमें आपसे वो 2 से 3 4 एमसीक्यूज पूछ ही लेता है। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि मैं इसकी थ्रू आउट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अब देखो, मैंने आपको पीछे बताया था कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वो दुनिया की सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी नियरली 193 मेंबर स्टेट्स हैं। और जो दूसरी दूसरी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में वो है ओआईसी। इसका स्टार्ट मैं लूँगा। सबसे पहले मैं आप इसका जो पहला एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है वो है ओआईसी का एब्रीविएशन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ ओआईसी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब देखो, जैसा कि वर्ड से जाहिर है, ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम, इस्लामिक जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम कंट्रीज़ को, जो क्या करेगी, जिसके कोऑपरेशन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स के कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम उम्मा, कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम उम्मा। अब इसका जो अगला एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है वो है कि ये कब बनी, फाउंडेड। 25 सितंबर 1969, 25 सितंबर 1969 इसकी बुनियाद रखी गई। और अगला जो एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है वो यह है कि इसकी मेंबर स्टेट्स कितनी हैं, मेंबर्स, हाउ मैनी मेंबर्स दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़। 57 मेंबर स्टेट्स। अगला जो एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ ओआईसी। ऑब्जर्वर स्टेट्स मीन्स के नॉन मेंबर स्टेट्स। देर आर 5 नॉन परमानेंट और ऑब्जर्वर स्टेट्स इन दी ओआईसी। अगला जो एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है 5, वो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। हेड क्वार्टर ये है जिद्दा, सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। जिद्दा के अंदर इसका जो है ना हेड क्वार्टर है। अगला जो एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है 6, वो है इसका जो लास्ट समिट हुआ है वो कब हुआ है। 14 समिट जो हुआ इसका वो है मक्का के अंदर, हेल्ड हुआ है ऑन 31 मई 2019। कहाँ पे हुआ ये, मक्का के अंदर हुआ है। 14 सबमिट, इसका 15 होना है आगे। अब अगला जो एमसीक्यूज है वो आपसे पूछा जा सकता है कि
इसका जो जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है? करंट जनरल सेक्रेटरी यूसुफ बिन अहमद is the General Secretary of OIC अहमद। अगला जो MCQ है जो बन सकता है वो है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसकी 3 जो है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। अब फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन कोऑपरेशन से पहले इसका नाम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इसका नाम था। इसका पहले वाला जो नाम था, फार्मर नेम। अब अगला जो MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो पहला समिट था, फर्स्ट समिट, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? वो हेल्ड हुआ था रबात, मोरक्को। RABAT, रबात। कंट्री का नाम है मोरक्को, MOROCCO, मोरक्को। कब? इन 1969। और पाकिस्तान के एतबार से अगर इसको देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो इसकी सेकंड समिट थी वो कहाँ पे हेल्ड हुई, ये अक्सर MCQs के अंदर पूछा जा चुका है पास पेपर्स में। 24 Feb 1974 कहाँ पे? लाहौर में। कब? व्हेन वाज दी अंडर दी सुपरविजन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव का आपको पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या था, इसके बनाने का क्या मकसद था, इसको क्यों बनाया गया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है सेफ गार्ड मुस्लिम इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एरियाज, के जो पूरी मुस्लिम उम्मा है उनकी जो इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल जो सेक्टर्स हैं, तो वहाँ उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना। दूसरा जो इसका मकसद था प्रोटेक्टिंग होली सिटीज़ जैसे कि मक्का, मदीना, इरेडिकेटिंग जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करना, और असिस्टिंग पैलेस्टीन काज। ये इसके ऑब्जेक्टिव थे, इसको बनाने के ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो मैंने आपको डिलीवर किया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।